प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी मानस प्रेमियों को छत्तीसगढ़ मानस संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी के युगल चरण को मैं सादर प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के विषय में आप लोगों को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, कुटुंब ऐप के माध्यम से और बहुत सारे आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप इनसे जुड़े हुए हैं। और छत्तीसगढ़ मानस संगठन में 5389 मानस मंडलियां, मानस प्रेमी जुड़े शुरू से लेकर अब तक। 2018 में हमने एक प्रयास किया और 2018 में छत्तीसगढ़ मानस फुलवारी के नाम से कई व्हाट्सएप समूह का निर्माण किया गया, जिसमें 256 लोग जुड़े। फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके व्हाट्सएप समूह में मानस से जुड़े हुए लोगों को हमने जोड़ा। उनसे मानस के आयोजन की कुरीतियों को दूर करने के लिए, मानस से जुड़े लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हम आपस में मिलकर कैसे दूर करें, इन सभी विषयों पर मानस मंच की मर्यादा के लिए कौन से नियमावली होनी चाहिए, मानस मंडलियों के लिए, प्रतिभागी मंडलियों के लिए कौन से नियमावली होनी चाहिए, उद्घोषक के लिए आदर्श मापदंड क्या होने चाहिए, निर्णायकों के लिए क्या नियम होना चाहिए, ये सब कुछ लगातार हमने उसमें चर्चा किया। लोगों के जो आपस में मनोमंथन करने के बाद जो नीतियां निर्धारित की गई, उन नीतियों को लेकर के छत्तीसगढ़ मानस संगठन के निर्माण के पहले विभिन्न जिलों के पहले से कार्यरत संस्थाओं, जो संगठन है मानस पर आधारित, उनके जो प्रमुख हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो समर्पित व्यक्तित्व है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम गए। और 2019 में विभिन्न जिलों में लगातार हमारे प्रतिनिधिमंडल का सघन दौरा चलता रहा और उसके बाद 2020 में 1 अक्टूबर को हम पंजीकृत हुए और छत्तीसगढ़ मानस संगठन में आप सभी ने 100 रुपए की सहयोग राशि, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से और भी सहयोग राशि प्रदान की और हम श्री राम सेतु का प्रकाशन किए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में और साथ ही साथ जितने भी विधायक हैं और जितने भी लोकसभा के 11 सदस्य निर्वाचित हुए, राज्यसभा के 5, उन सब तक हमने छत्तीसगढ़ मानस संगठन के निर्माण के उद्देश्यों को पहुंचाया, हमारी प्रमुख मांगों को पहुंचाया और आधे से अधिक मांग पूरे भी हुए हैं। बहुत से कार्य अभी और करने हैं। इस संगठन को अखिल भारतीय स्तर का संगठन हम बना सकते हैं यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक दुखद समाचार देने के लिए। बालोद जिला के भरदाकला गांव की सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार के पूज्य श्री महत्तर रामजी यादव, जिन्हें MR यादव के नाम से आप जानते हैं, उनका शरीर आज शांत हुआ है। वे पंचतत्व में विलीन हुए हैं। परमात्मा अपने श्री चरणों में निश्चित ही उन्हें स्थान देंगे। वो एक तबला वादक के रूप में ख्याति लब्ध हुए, मानस के कुशल व्याख्याकार के रूप में वो बहुत ही सुंदर ढंग से भावों को प्रस्तुत करते थे। छत्तीसगढ़ मानस संगठन ने उनको महर्षि वाल्मीकि सम्मान से अलंकृत किया। उनका जीवन एक उदाहरण रहा है सभी व्यक्ति के लिए। हम उनसे लगातार सीखते रहे हैं, प्रेरित हुए हैं। हमारे संगठन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो एक कवि भी थे। उनके व्यवहार से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उत्साही थे, उम्र के इस पड़ाव में भी बहुत ज्यादा लगनशील, मेहनती व्यक्तित्व थे। संगठन की ओर से मैं उनको उनकी दिव्य आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिजनों को ईश्वर निरंतर आशीष प्रदान करे। ये हमारे संगठन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कुछ और विषय हैं जिन पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जुड़ने का बहुत कम अवसर मिलता है। हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग कुटुंब ऐप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से करने का प्रयास किया, लेकिन लोग वहां पे जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से बैठ के की जाए तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल विस्तृत है। अगर हम रायगढ़ जाएं तो इधर के लोग वहां नहीं जा पाएंगे, दुर्ग भिलाई वाले लोग या रायपुर वाले, धमतरी वाले लोग नहीं जा पाएंगे। और उधर जसपुर, जांजगीर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर में करें तो भी बहुत सारे इधर के लोग रह जाएंगे। तो एक केंद्र बिंदु, और रायपुर में उतनी सक्रियता नहीं है मानस मंडलियों की कि हम केंद्र बनाकर वहां पे आयोजन करें तो इसलिए ऑनलाइन
बैठकें जो होती है उसमें आप लोग सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि नीतियों के निर्धारण में आप लोगों के अमूल्य सुझाव हमें मिल सके। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के प्रथम कार्यकाल की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। एक नए कार्यकाल का चुनाव होगा। ये सब कुछ जुलाई और अगस्त महीने में हो जाएंगे। जो नए जिले बने हैं, अभी जिलों की संख्या 33 है, उन जिलों में भी नए कार्यकारिणी का चुनाव होगा। मानस परिक्षेत्र से लेकर के मानस तहसील के मानस संगठन, जिला के मानस संगठन, संभाग के मानस संगठन और राज्य के मानस संगठन का यहाँ पर चुनाव होना है। और ये कार्यकाल, आगामी कार्यकाल सभी का 3-3 वर्ष का होगा। किसी भी जिले में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कम से कम 25 पंजीयन, जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। हालांकि ये हम 100 रखे थे, लेकिन छूट दे रहे हैं ताकि वो 25 लोग मिलकर 100 के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, 101 के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सन 2018 से आज तक 6 साल में केवल 100 रुपये का सहयोग मानस मंडलियों के द्वारा प्रदान किया गया, लेकिन हम उस 100 रुपये में ऑनलाइन कार्यक्रम लगभग 108 अंक हमने किया। व्याख्याकार लोगों का ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, भजन गायकों का ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, उद्घोषक लोगों का कार्यक्रम हुआ, 3 वार्षिक अधिवेशन हुआ हीरापुर में, चिवरतला में, भटेली भखारा जिला धमतरी में और लगभग सभी जिलों में हम लोग 2 बार 3 बार, किसी जिला में 1 बार, कुछ जिले अभी भी रह गए हैं तो वहां पे हमने जाकर के लगातार बैठकें की। तो बहुत सारे काम हुए हैं। मानस संगठन बन जाने से लोगों को 5,000 रुपये अनुदान राशि मिली है, वाद्य यंत्रों के लिए अलग से राशि, तो बहुत सारी मंडलियों को 10-10 हजार रुपये की राशि शासन प्रशासन से, संस्कृति विभाग से, चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। शासन स्तर पर इसका आयोजन, मानस का आयोजन हो रहा है। तो हमारे संगठन बनने से अन्य जो संगठन निष्क्रिय थे वो बहुत ज्यादा सक्रिय है और हमसे भी बढ़कर 2 कदम आगे काम कर रहे हैं। मानस संगठन केवल राम कथा के गायन के लिए या राम कथा के जो पौराणिक प्रसंग है उसको केवल कह देने के लिए हम उसको उतना ज्यादा ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सप्तरंगी योजना यानी वृक्षारोपण करें, वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और नीम के वृक्ष, इसको हम रोपित करें। इस बरसात में स्वच्छता पर ध्यान दें, अंधश्रद्धा का निर्मूलन करें, नारी उत्पीड़न जो हो रहा है उसे बचा के रखें, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दें और जितने भी प्राचीन अंधविश्वास या गलत रीतियां, कुरीतियां समाज में व्याप्त है उसे हम दूर करने का प्रयास करें। ये हमारी सप्तरंगी योजना है। संजीवन ब्यूटी योजना के अंतर्गत आपसी सहयोग के द्वारा हम गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रसित लोगों को उपचार देने की कोशिश करते हैं। अंशदान सहयोग स्वतंत्र रूप से हम सहयोग प्रदान करते हैं। रक्तदान के लिए भी लोगों के कौन से ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, इसकी जानकारी लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो सूची जारी कर देते हैं जिससे रक्तदान किया जाता है। तो हम छत्तीसगढ़ मानस संगठन के माध्यम से राम कथा के माध्यम से जनमानस के मनमानस को परिमार्जित करने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सामाजिक और कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आप लोगों का भरपूर सहयोग मुझे मिला। मैं चाहता हूं कि कोई एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति आए, संगठन को अपने स्फूर्ति, अपने ऊर्जा, अपने ओजस्वीता के दम पर बहुत आगे ले जाए। आज संगठन असीम संभावनाओं से युक्त है, क्योंकि हम लगभग अगर सूरजपुर कोरिया से देखें तो कई राज्य की सीमाओं से वो लगा हुआ हमारा जिला है। उधर से हम अन्य राज्यों में पहुंच जाएंगे। इधर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से जाए तो महाराष्ट्र को हम छू रहे हैं, कहीं झारखंड को छू रहे हैं, कहीं उड़ीसा को छू रहे हैं, महासमुंद गरियाबंद से। तो बहुत सारे राज्यों से, मध्य प्रदेश से हम जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का सहयोग, लगातार निस्वार्थ सहयोग की हमें अपेक्षा है। तो नया जो चुनाव होगा उसके लिए पूर्व में निर्धारित जो नियम है, मानस परिक्षेत्र में आपको उम्मीदवारी करने के लिए कम से कम 5 लोगों का पंजीयन या नवीनीकरण कराना होगा। तहसील या विकासखंड स्तर पर मानस के संगठन में पदाधिकारी के लिए उम्मीदवारी करने के लिए आपको 11 लोगों का या तो पंजीयन, नया पंजीयन, या तो जो पंजीकृत है उनका नवीनीकरण कराना होगा। और इसी तरह से जिला में उम्मीदवारी करने के लिए कम से कम या किसी पद में रहने के लिए आपको 21 नया पंजीयन या फिर आपको नवीनीकरण कराना होगा। संभाग में 31 पंजीयन या नवीनीकरण आपको कराना होगा। राज्य स्तर के पदाधिकारी होने के लिए आपको कम से कम 51 नवीनीकरण या नया पंजीयन या आजीवन सदस्य आपको जोड़ना होगा।
नवीनीकरण के लिए भी 100 रुपया है, 101 रुपया, और नया पंजीयन के लिए भी 101 रुपया है। आजीवन सदस्यता के लिए 1101 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिला को अपने जिला मत को मजबूत करने के लिए अलग से शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसके लिए जिला का संगठन के नाम से खाता खुलना आवश्यक है। जिला स्तर पर गुरु पूर्णिमा, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्राकट्य दिवस, हनुमान जयंती या हनुमान महोत्सव, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन, या मानस तिहार या मानस पर्व या मानस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अभी हाल में हम लोग एक मीटिंग करके एक कार्यशाला का आयोजन करना चाह रहे हैं टीकाकार लोगों के लिए, और साथ ही साथ उसमें उद्घोषक लोगों को भी आवश्यक दिशा निर्देश हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। विद्वानों को हम आमंत्रित करेंगे, और अलग अलग जिला से हम प्रस्ताव चाह रहे हैं कि ये 2 दिवसीय जो हम आयोजन करना चाहते हैं वो उसके लिए एक स्थल का निर्धारण हो सके। श्री राम सेतु पत्रिका का भी प्रकाशन हमारा उद्देश्य है। नए अंक में नई जुड़ी मंडलियों का हम उसमें फिर से संपादन करेंगे। पुरानी मंडलियां जो निष्क्रिय थी, 5389 मंडलियों में हमने निष्क्रिय मंडलियों को अपने से अलग कर दिया है। केवल संगठन के प्रति निष्ठा रखने वाले, राम कथा के प्रति समर्पण का भाव रखने वाली 3500 करीब मंडलियों को ही हमने अपने संगठन में स्थान दिया है। हर साल मार्च महीने में हम लोग पंजीयन का नवीनीकरण कराते हैं, वार्षिक लेखाबंदी यानी ऑडिट किया जाता है, वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन दिया जाता है, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो क्लिप्स ये जमा करते हैं, 2000 रुपया उसका शुल्क होता है, वो देते हैं चालान बना करके। तो ये सब कुछ होता है। तो नए पंजीकृत मंडलियों की सूची जमा की जाती है, नवीनीकरण या कहाँ से कौन कौन सी राशि प्राप्त हुई, उस राशि का कहाँ खर्च किया गया, कितना राशि शेष है, ये सब हिसाब उसमें दिया जाता है। बायलाज को आप लोगों के सामने किया गया। हर साल हम लोग 2 बार कम से कम पासबुक का फोटो कॉपी आपको देते हैं। कोई भी लेन देन अगर आपको करना है तो आप संगठन का खाता जो है उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को आपको पैसा देना नहीं है। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, निवेदन करना चाह रहा था कि संगठन में पदाधिकारी के रूप में केवल बन जाने से और फिर नाम का पद रखने से कोई मतलब नहीं होता। जो आप समय दान कर सकेंगे, जो श्रमदान कर सकेंगे, जो निस्वार्थ भाव से अपना भी पैसा लगाने की आवश्यकता होती है, तो जो लोग ये कर पाएंगे वही लोग संगठन में पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी लेंगे। और संगठन के विरोध में तो आपने कोई काम नहीं किया, आपका चरित्र कैसा है, ये सब कुछ हम देखेंगे, संगठन के प्रति आपका निष्ठा कैसा है, फिर आपको वो आवेदन पत्र दिया जाएगा। और पुराने लोग अगर फिर से पद में उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा। एक प्रारूप, एक रूपरेखा, कब कब क्या क्या करना है, ये बहुत जल्दी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कुटुंब ऐप में, फेसबुक पेज में, सब जगह हम ये प्रसारित करने वाले हैं। मुख्य रूप से जो चुनाव होगा सभी जगह से, वो चुनाव होगा अध्यक्ष, महासचिव या सचिव, कोषाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव या सह सचिव। इन पदों का चुनाव होगा। बाकी पद इतने लोग, निर्वाचित लोग मनोनीत करेंगे। आजीवन सदस्य जहां जहां जिस जिले से है वो चयन कमेटी में सक्रिय रूप से भागीदार रहेंगे। आजीवन सदस्यों का विशेष महत्व रहेगा, यानी राज्य के पदाधिकारियों का मनोनयन आजीवन सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जिला में उस जिले के आजीवन सदस्यों के द्वारा और निर्वाचित लोगों के द्वारा मिलकर के किया जाएगा। आरक्षण का नियम, यहाँ पर किसी भी प्रकार के महिलाओं के लिए आरक्षण या किसी जाति विशेष के लिए आरक्षण नहीं, सभी पद अनारक्षित है। यानी महिलाएं चाहे तो सभी पदों में उम्मीदवारी कर सकती हैं, पुरुष भी सभी पदों में उम्मीदवार के रूप में शामिल हो सकते हैं। श्री राम सेतु पत्रिका का प्रकाशन किसी न किसी ढंग से, चाहे आप यहाँ से मद न मिले, आप लोग अगर सहयोग नहीं भी करेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से या किसी से हाथ फैला के अच्छे काम में मन, शासन प्रशासन की ओर से तो स्पष्ट जवाब आ गया था कि इस तरह से किसी भी प्रकार से संस्कृति विभाग में कोई मद नहीं है, ये उन्होंने लिखित रूप से सूचना दी थी। और बहुत कुछ और मांग कर रहे थे, उनका भी उन्होंने लिखित जवाब दिया है। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से हम श्री राम सेतु का अनवरत प्रकाशन करेंगे और इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई माध्यम बनकर के हमारे सामने आ जाएगा। संपादन का काम जारी है। एक बड़ी बात कि पंजीयन का नंबर जो है, पंजीयन क्रमांक जो है, उसके नीचे में बटे का हमने डाला था तकनीकी कारणों से। यानी जो मंडलियां निष्क्रिय थी, शुल्क जमा नहीं किए थे, पंजीयन शुल्क, और जिनको नंबर हमने आवंटित कर दिया था, उनको उनके बदले में उसी नंबर को बटे का करके नई पंजीकृत होने वाली मंडली को जारी किया गया था। अभी कुछ सूचनाएं आपको जारी की गई है, जिसमें
उन नंबरों को हटा दिया गया है। यानी अब किसी भी पंजीयन नंबर में बटेका नहीं है। अगर किसी पंजीकृत मानस मंडलियों के पंजीयन क्रमांक में बटेका है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपना नया संशोधित पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सदस्यता जितना अधिक आप बनाएंगे, मंडलियों को अपने जिले में जितना अधिक सक्रिय करेंगे, रामकाज की ये जो दिव्य यात्रा है, हमारा जो अभियान है सनातन धर्म को प्रसारित करने का, सनातन धर्म के जो दिव्य भाव है उसको जनमानस के जीवन में प्रतिष्ठापित करने का, इस प्रयास में, इस अभियान में हमें काफी सफलता प्राप्त होगी। मैं निवेदन करता हूं आप लोग जन सेवा के इस पुनीत अभियान से जुड़े, ये आप लोगों से निवेदन है। और मैं जो निवेदन कर रहा था कि एक कार्यशाला हम करना चाह रहे हैं, उस कार्यशाला के लिए यदि रूपरेखा आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा पूरा का पूरा सहयोग राज्य से नहीं होगा, राज्य के पास कोष में कमी है, कोष खाली है लगभग, क्योंकि 6 सालों से आप लोगों की ओर से जो सहयोग किया जाता था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। हम ले नहीं पाए आप लोगों से, हम जुड़ नहीं पाए आप लोगों के साथ। तो पासबुक तो हर बार प्रिंट करके दिया जाता है और जो आहरित राशि है, क्यों आहरित किया गया, उस प्रायोजन को भी उल्लेख किया जाता है, कितने बार आहरित राशि आहरित हुई है। तो पूर्ण रूप से एकदम निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। हर बैठक में प्रत्यक्ष रूप से भी जानकारी दी जाती है, लोगों को पासबुक देखने का, ऑडिट देखने का और समस्त पंजियों को देखने की आजादी है। और मैं चाहता हूं कि ये जो संगठन बना है उस पद में चाहे मैं रहूं या न रहूं, मेरी सहभागिता वहां हो ना हो, इस संगठन के माध्यम से बहुत सारे संतृप्त, बहुत सारे तप्त लोग, तप्त अंतःकरण वाले लोगों को, शुष्क अंतःकरण वाले लोगों को हम भक्ति की भावधारा से सिंचित करें, आत्मीयता और अपनत्व की भावधारा से सिंचित करें, उनके मर्म स्पर्शी भाव भागीरथी को हम प्रवाहित करके उन्हें अनुप्रमाणित करें, उनको हम तृप्त करें, संतृप्त करें, उनके जीवन में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो। इसलिए इस अभियान में आप सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी सहभागिता प्रदान करें। चुनाव के लिए जो लक्ष्य दिया गया है 2021 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 30 जून तक जो 5 पंजीयन नवीनीकरण करा लेंगे, वो मानस परिक्षेत्र यानी एक विकासखंड को 4 परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो उस मानस परिक्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में वो उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 2021 से लेकर के 30 जून जो है 2024 तक के बीच में अगर आपने 11 पंजीयन या नवीनीकरण कराया है तो आप तहसील या विकासखंड स्तर पर उम्मीदवारी कर सकेंगे। और इसी तरह से 21 पंजीयन या नवीनीकरण आपने कराया है तो आप जिला स्तर के पदाधिकारी के रूप में उम्मीदवारी कर सकेंगे। और इसी तरह से आपने 31 पंजीयन या नवीनीकरण कराया है, नवीन पंजीयन या नवीनीकरण, तो फिर आप संभाग स्तर के पदाधिकारी के रूप में उम्मीदवारी कर सकेंगे, सेवा दे सकेंगे। इसी तरह से राज्य स्तर के उम्मीदवार के लिए अपेक्षित योग्यताओं में 51 नवीनीकरण या नवीन पंजीयन या आजीवन पंजीयन आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2021 जो है वहां से लेकर के जून 2024 की कालखंड की अवधि में आपको कराना है। इसके अलावा संगठन में आप सक्रिय रहे, आप सकारात्मक भावों से ओतप्रोत हो, आप धर्म के प्रति निष्ठावान हो और आप अपना भी समय दान, श्रम दान और आर्थिक दान संगठन के हित में दे सके। इस तरह के अगर आपके भाव हैं तो आप संगठन में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा प्रदान कीजिए, संगठन को बहुत अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाई प्रदान करें और बहुत सारे लोगों को आप एक विश्रांति प्रदान करें, सुख और शांति प्रदान करें। लोगों के मन में अमृत की भावधारा को, अमर कथा को आप स्थापित करने की इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करें। आप सबके अपनत्व के भाव के लिए, वात्सल्य के भाव के लिए, प्रेम भाव के लिए मैं आप सबके चरण युगल को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।